दोस्तों, कल्पना कीजिए दिसंबर 1971 की एक घुप अंधेरी रात। अरब सागर की लहरों में कहीं गहराई में भारतीय नौसेना का रडार स्क्रीन अचानक चमक उठा। एक अनजान ब्लिप। पाकिस्तान नेवी का पूरा बेड़ा चुपके से भारत के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा था। अगर ये जहाज और आगे बढ़ जाते तो क्या होता? बॉम्बे का बंदरगाह जल जाता, हमारी सप्लाई लाइन कट जाती, या फिर हजारों जवान एक पल में खतरे में पड़ जाते। आज हम खोलने जा रहे हैं 1971 के युद्ध की उस खतरनाक कहानी को, जिसमें भारतीय नेवी की इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान नेवी के सीक्रेट मूवमेंट को ट्रैक कर लिया था। लेकिन एक इग्नोर्ड रिपोर्ट ने हमारे पूरे कोस्टल सिक्योरिटी को कितना कमजोर बना दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनकही जासूसी कहानी में। ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाइयों पर अत्याचार हो रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। लेकिन दुश्मन सिर्फ पूर्व में नहीं, पश्चिम में भी कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहा था। भारतीय नौसेना की इंटेलिजेंस टीम दिन रात जाग रही थी, क्योंकि उन्हें बार बार खबर मिल रही थी कि पाकिस्तान नेवी कुछ ऐसा करने वाली है जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। नवंबर 1971 के आखिरी हफ्ते में भारतीय नेवी के जासूसों ने दुश्मन की हर रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। घंटों की लगातार मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा मैसेज मिला जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान नेवी अपने सबसे शक्तिशाली जहाज़ों और एडवांस्ड सबमरीन्स को खास फॉर्मेशन में तैनात कर रही थी। ये मूवमेंट बिल्कुल सामान्य नहीं था। ये सीधे भारत के पश्चिमी तट की तरफ इशारा कर रहा था, बॉम्बे, गुजरात और सौराष्ट्र की ओर। इंटेलिजेंस ऑफिसरों ने एक दूसरे को देखा। क्या ये सिर्फ धोखा है या फिर सच में हमला होने वाला है? उन्होंने तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में साफ लिखा था, दुश्मन का बड़ा बेड़ा हमारे कोस्टल एरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर इन्हें समय रहते रोका नहीं गया तो हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर अचानक हमला हो सकता है। हमारी नेवी की सप्लाई लाइन कट सकती है और पूरा पश्चिमी तट पूरी तरह से बेबस हो जाएगा। रिपोर्ट में इंटरसेप्टेड मैसेजेस, रडार पैटर्न और दुश्मन की मूवमेंट की तस्वीरें भी थीं। ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं थी, ये एक रेड अलर्ट थी। रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों तक भेज दी गई, लेकिन ऊपर क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था। वहां पहले से ही दर्जनों रिपोर्टें आ चुकी थीं। कुछ अधिकारियों ने इसे हल्के में लिया और कहा, ये तो पाकिस्तान की पुरानी ट्रिक है, हमें डराने के लिए फेक मूवमेंट कर रहे हैं। किसी ने कहा, अभी पूरा ध्यान पूर्वी मोर्चे पर है, यहां पश्चिम में इतना खतरा नहीं है। और फिर उस बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। क्या सच में इतनी बड़ी चेतावनी को अनदेखा किया जा सकता था? दोस्तों, अब कल्पना कीजिए उस अंधेरी रात की। भारतीय नौसेना के जवान रडार स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। उनकी आंखें थक चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि एक छोटी सी गलती की कीमत पूरे राष्ट्र को चुकानी पड़ सकती है। इंटेलिजेंस टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी ज्यादा सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए। हर नया मैसेज और ज्यादा डरावना था। पाकिस्तान के जहाज अब और करीब आ रहे थे। रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए एक युवा इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अपने सीनियर से कांपते स्वर में कहा, सर, ये कोई फेक मूवमेंट नहीं लग रहा। दुश्मन सच में हमारे कोस्ट पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जवाब मिला सिर्फ एक ठंडा वाक्य, अभी प्राथमिकता कुछ और है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी। भारतीय तट पर सुरक्षा के जवान अभी भी नॉर्मल ड्यूटी पर थे, बिल्कुल अनजान कि मौत उनके कितना करीब आ चुकी है। अगर पाकिस्तान का ये सीक्रेट मूवमेंट सफल हो जाता तो क्या होता?
हमारे सबसे बड़े बंदरगाहों में आग लग सकती थी, सप्लाई शिप्स डूब सकती थीं, नेवी की कम्युनिकेशन पूरी तरह कट सकती थी, दुश्मन की सबमरीन्स हमारे तट के सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर पहुंचकर माइन बिछा सकती थीं। सवाल यह था, कोस्टल सिक्योरिटी उस पल कितनी कमजोर और वल्नरेबल हो चुकी थी, और क्या कोई इस रिपोर्ट को इग्नोर करने की भारी कीमत चुकाने वाला था। फिर अचानक रडार पर और भी ज्यादा ब्लिप्स दिखने लगे। इंटेलिजेंस रूम में सन्नाटा छा गया, हर किसी की सांसें थम सी गईं। अब कोई शक नहीं बचा था, दुश्मन सच में बहुत बहुत करीब आ चुका था। इंटेलिजेंस ऑफिसरों ने एक के बाद एक नई नई रिपोर्ट भेजनी शुरू कर दी, लेकिन हर बार वही ठंडा जवाब आ रहा था, हम देख रहे हैं। तनाव हवा में इतना घना हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। क्या अब भी वो रिपोर्ट अनदेखी रहेगी? ये वो पल था जब एक तरफ भारतीय जासूसों की बहादुरी और सूझबूझ की कहानी लिखी जा रही थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती पूरे युद्ध को पलटने वाली थी। 1971 का युद्ध सिर्फ टैंकों और बंदूकों की जंग नहीं था, ये इंटेलिजेंस फैसलों और उन फैसलों की भारी कीमत की कहानी भी थी। अगर उस रिपोर्ट को समय रहते गंभीरता से लिया गया होता तो शायद कोस्टल सिक्योरिटी कभी इतनी बुरी तरह कमजोर नहीं पड़ती। अब आप भी सोच रहे होंगे ना, आखिर उस इग्नोर्ड रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या इंटेलिजेंस टीम की मेहनत बेकार चली गई? क्या पाकिस्तान नेवी हमारे कोस्ट पर हमला करने में कामयाब हो गई? या फिर भारतीय नौसेना ने आखिरी पल में कुछ ऐसा कर दिखाया कि दुश्मन के होश उड़ गए? दोस्तों, वो रिपोर्ट इग्नोर होने के बावजूद भारतीय नौसेना के जवान नहीं रुके। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा सिग्नल्स पकड़े, और फिर 4 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना ने इतिहास रच दिया। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट, 3 मिसाइल बोट्स के साथ कराची हार्बर पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर डूब गया, माइनसवीपर पीएनएस मुहाफिज नष्ट हो गया, एक कार्गो शिप गोला बारूद समेत डूबा, और कराची के फ्यूल टैंक्स में 3 दिन तक आग लगी रही। पाकिस्तान नेवी बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद ऑन ऑपरेशन पायथन ने और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कोस्टल सिक्योरिटी में आई कमजोरी को भारतीय नौसेना की बहादुरी और तेज फैसलों ने पूरा कर दिया। लेकिन ये कहानी हमें एक बड़ा सबक भी देती है। इंटेलिजेंस की छोटी सी चेतावनी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में एक पल की देरी हजारों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। ये थी 1971 की उस अनकही रात की सच्ची कहानी, जहां भारतीय नौसेना के जासूसों ने खतरा पहले ही भांप लिया था, लेकिन एक रिपोर्ट को इग्नोर करने से बनी वल्नरेबिलिटी को फिर से अपनी शौर्य से भर दिया। इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि सच्ची जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली जासूसी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि असली इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि इन छुपी हुई रिपोर्टों, इंटेलिजेंस फाइलों और बहादुर जवानों की कहानियों में छिपा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।